स्टार्ट। अपने नगर एवं आसपास के अनेक विद्यालयों में, जिनमें अधिकांश प्राथमिक पाठशालाएं थीं, मैं कुछ माह पूर्व आमंत्रित किया गया। वहां मैंने बालकों की चहुमुखी शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा कहते हुए मैंने 4 प्रकार की शिक्षा पर बल दिया। इस 4 प्रकार की शिक्षा से ही, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है, अतः यह आवश्यक है कि चहुमुखी शिक्षा प्रक्रिया से बालक गुजरे। इसी से वह श्रेष्ठ मानव बन सकेगा। यह 4 प्रकार की शिक्षा है: सामान्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इनमें से अंतिम अर्थात तकनीकी शिक्षा के संबंध में मुझसे कई एक ने प्रश्न किए हैं। विशेष करके मैंने जो यह कहा था कि बालकों को उनमें उपस्थित स्वाभाविक गुणों के अनुसार ही तकनीकी शिक्षा दी जाए तो वे आत्मनिर्भर होकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकेंगे के संबंध में स्थिति को और स्पष्ट करने को लेकर एक प्रश्न थे। अब अपने देश से हजारों मील दूर आपके इस विश्वविद्यालय में मैं इन प्रश्नों के दिए गए उत्तर का सारांश रखता हूँ। बात कोई असामान्य नहीं है, केवल भारत के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं है। शिक्षा का इसके अब के संदर्भ में ध्येय क्या है? यह क्या ध्येय पूर्ति करने में समर्थ है या नहीं? बात इससे जुड़ी है। अतः आपके समक्ष प्रश्नों के उत्तर का सारांश रखते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ। पैरा। हम यह कहा करते थे कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है तथा माँ गुरु, लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ भिन्न दिखाई देती हैं। निरंतर विकास की दौड़ अथवा प्रक्रिया में माँ सहित परिवार के दूसरे सदस्यों के पास अब समयाभाव है। अतः अब प्रथम गुरु माँ और पहली पाठशाला परिवार वाली बात शैन्य परिवर्तित हो रही है। ऐसे में पाठशालाओं का उत्तरदायित्व अधिक हो गया है। शिक्षा के ध्येय के अनुसार बालक को कैसे भावी जीवन को विकसित करने में उनकी भूमिका ही प्रमुख हो गई है। शिक्षा के ध्येय के अनुसार बालक को कैसे भावी मानव बनाना है, यह कार्य इन्हीं का हो गया है। प्राय पाठशालाएं 2 प्रकार की शिक्षा प्रमुख रूप में दे रही है। इनमें प्रथम है सामान्य तथा द्वितीय शारीरिक शिक्षा। सामान्य से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो आप पाठशाला क्रम निर्धारित करके देते हैं। इसका अंत एक उपाधि प्राप्त करने में होता है। शारीरिक शिक्षा में खेलकूद, व्यायाम आदि सम्मिलित है। यह शारीरिक तथा इसी के साथ मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। इससे शरीर सुंदर तथा स्वस्थ बनता है, मानसिक विकास होता है। इसीलिए पाठशालाएं सामान्य और शारीरिक शिक्षा के लिए कार्य करती है। तीसरे प्रकार की शिक्षा नैतिक है। बालक को मानव अथवा मनुष्य बनाने वाली यही शिक्षा है। यदि प्रारंभ से ही इसका अभाव हो जाए तो आप जानते हैं कि क्या परिणाम निकलेगा। बालक सामान्य शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उपाधि अर्जित कर लेगा, शारीरिक रूप में विकसित हो जाएगा। वह सुंदर, स्वस्थ, बलवान
तथा विकसित मस्तिष्क वाला होगा। स्टॉप।